भारत में नवंबर में कोरोना वायरस के चरम पर पहुंचने वाली स्टडी रिपोर्ट पर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने अपनी सफाई देते हुए इस रिपोर्ट को भ्रामक बताया है। इसमें कहा गया था कि नवंबर के बीच में भारत में कोरोना वायरस अपने चरम पर पहुंच सकता है। वो एक ऐसा समय होगा जिस दौरान देश में आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की भी कमी पड़ सकती है। आईसीएमआर ने एक ट्वीट के जरिए अपनी सफाई दी। ट्वीट में आईसीएमआर ने लिखा कि आईसीएमआर को इस अध्ययन का श्रेय देने वाली खबरें भ्रामक हैं। अध्ययन आईसीएमआर ने नहीं किया है और आईसीएमआर की आधिकारिक स्थिति को नहीं दर्शाता है। दरअसल ऑनलाइन मीडिया के मुताबिक भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की तरफ से बनाए गए ऑपरेशंस रिसर्च ग्रुप ने यह अध्ययन किया था। साथ ही इसमें यह भी कहा गया कि भारत में किए गए सबसे लंबे लॉकडाउन के कारण कोविड-19 को अपने चरम पर पहुंचने में 34 से 76 दिन यानी करीब 8 हफ्तों की देरी हुई। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि लॉकडाउन के कारण संक्रमण के मामलों में 69 से 97% तक की कमी भी हुई। इससे मेडिकल क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और सुविधाएं बढ़ाने में मदद भी मिलेगी। इसमें आगे कहा गया कि पब्लिक हेल्थ सर्विस को बढ़ाने के बाद नवंबर के पहले हफ्ते में महामारी अपने चरम पर पहुंच जाएगी और इसके बाद 5 महीनों के लिए आइसोलेशन बेड, 4 से 6 महीनों के लिए आईसीयू बेड और 3 से 9 महीनों के लिए वेंटिलेटर की कमी पड़ जाएगी। इसके साथ इस अध्ययन में यह भी कहा गया कि अगर लॉकडाउन और समय रहते सही कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति बेहद गंभीर हो सकती है। इसके लिए सरकार को पब्लिक हेल्थ सर्विस में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना होगा और इसके कवरेज को बढ़ाकर 80% करना होगा। लॉकडाउन की जरूरत बताते हुए रिसर्चर्स ने कहा कि अगर कोविड-19 के प्रकोप को रोकना है तो लॉकडाउन एक कारगर उपाय साबित होगा, क्योंकि इस दौरान टेस्टिंग, इलाज, वैक्सीन की खोज, मरीजों को अलग अलग रखने और उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जैसे कई दूसरे महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए काफी समय मिल जाएगा। देश में पिछले कई दिनों से रोजाना 10,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,43,091 हो गई है, जबकि अभी तक 9,900 लोगों की जान जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 की 10,667 नए केस सामने आए हैं। इसके अलावा 380 मौतें दर्ज की गई। इसमें से 1,53,178 एक्टिव मरीज हैं, जबकि 1,80,013 लोग ठीक हो चुके हैं। इससे पहले सोमवार को लगातार तीसरे दिन 11,000 से ज्यादा केस मिले थे। सभी राज्यों में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामलों वाले महाराष्ट्र में अब तक 1,10,744 केस मिल चुके हैं, जिसमें से 50,567 एक्टिव मरीज हैं। 56,049 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं राज्य में 4,128 लोगों की जान गई है। दिल्ली में कोविड-19 के मरीजों की संख्या 42,829 पहुंच गई। राजधानी में बढ़ते मामलों की वजह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने साथ मिलकर महामारी से लड़ने का फैसला किया। इसके लिए पिछले 2 दिनों में केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच कई बैठकें हुई और अहम फैसले लिए गए। उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 13,615 हो गई। अभी तक 399 लोगों की जान गई। तमिलनाडु में जहां अब तक 46,504 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 20,681 सक्रिय मरीज हैं, वहीं 479 लोगों की मौत हुई। कोरोना संक्रमण दुनिया के 213 देशों तक फैल चुका है। आंकड़ों के अनुसार सोमवार शाम 7 बजे तक कोरोना के दुनिया भर में 80,18,963 मामले दर्ज किए गए। बीते 20 दिन से दुनिया में हर रोज 1 लाख से अधिक मामले सामने आ रहे हैं और 3 से 4,000 के बीच मौत हो रही है। सोमवार को 1,22,913 मामले दर्ज किए गए और 3,263 मौतें हुई। वहीं 41 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं। तो अभी दुनिया में 34,41,552 एक्टिव केस हैं, जिसमें 98% यानी 33,87,083 केस हल्के लक्षण वाले मरीजों के हैं, जबकि मात्र 2% यानी 54,469 मामलों में मरीजों में गंभीर स्थिति का संक्रमण है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।